प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 6 पद संख्याएं 19 से 23 तक से लिया गया है। वचन कहता है, मैं आपकी मानवीय दुर्बलता के कारण साधारण मानव जीवन का उदाहरण दे रहा हूँ। आप लोगों ने जिस तरह पहले अपने शरीर को अशुद्धता और अधर्म के अधीन किया था, जिससे वह दूषित हो गया था, उसी तरह अब आपको अपने शरीर को धार्मिकता के अधीन करना चाहिए, जिससे वह पवित्र हो जाए। क्योंकि जब आप पाप के दास थे तो धार्मिकता के नियंत्रण से मुक्त थे। उस समय आपको उन कर्मों से क्या लाभ हुआ जिसके कारण अब आपको लज्जा होती है, क्योंकि उनका परिणाम मृत्यु है। किंतु अब पाप से मुक्त होकर आप ईश्वर के दास बन गए और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं, जिसका परिणाम है अनंत जीवन। क्योंकि पाप का वेतन मृत्यु है, किंतु ईश्वर का वरदान है हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन। प्रभु की वाणी, ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्याएं 49 से 53 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं पृथ्वी पर आग लेकर आया हूँ और मेरी कितनी अभिलाषा है कि यह अभी धधक उठे। मुझे एक बपतिस्मा लेना है और जब तक वह नहीं हो जाता मैं कितना व्याकुल हूँ। क्या तुम लोग समझते हो कि मैं पृथ्वी पर शांति लेकर आया हूँ? मैं तुमसे कहता हूँ, ऐसा नहीं है। मैं फूट डालने आया हूँ। क्योंकि अब से यदि एक घर में 5 व्यक्ति होंगे तो उनमें फूट होगी। 3 2 के विरुद्ध होंगे और 2 3 के विरुद्ध। पिता अपने पुत्र के विरुद्ध होगा और पुत्र अपने पिता के विरुद्ध। माता अपनी पुत्री के विरुद्ध होगी और पुत्री अपनी माता के विरुद्ध। सास अपनी बहू के विरुद्ध होगी और बहू अपनी सास के विरुद्ध। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीह विश्वासियों, जब हम किसी विषय के आकर्षण से मोहित हो जाते हैं तब हम दासता की ओर अग्रसर होते हैं। हमें यह निर्णय करना है कि हम पाप के दास बने, जिसका परिणाम मृत्यु है, या आज्ञा पालन के द्वारा धार्मिक कहे जाएं। जीवन में परिवर्तन भी आत्मसमर्पण के ही द्वारा होता है। पौलुस ईश्वर को धन्यवाद देता है कि रोमियों के आत्मसमर्पण के द्वारा उनमें एक अद्भुत परिवर्तन हुआ है। उन्होंने पाप की दासता से मुक्त होकर सुसमाचार के सत्य को स्वीकार किया। पाप का दास होने से मानव मृत्यु का ग्रास बनता है। ईश्वर का दास होने का परिणाम पवित्रता एवं अनंत जीवन है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, सच कहा जाए तो हम ईश्वर के दास बन गए हैं और पवित्रता का फल उत्पन्न कर रहे हैं। जी हाँ, बपतिस्मा संस्कार के द्वारा हम सभी क्रिस्तीय पवित्र आत्मा के दास बन जाते हैं। इसके बाद वही पवित्र आत्मा हमारे जीवन का मार्गदर्शक बनती है। ये रहा हमारे आध्यात्मिक गुण एवं कृपा। जब हम अपना वास्तविक पारिवारिक जीवन को देखते हैं तब हमें मालूम होता है कि हमारे बीच बहुत सारी कमजोरियां हैं। हमारे व्यक्तिगत या पारिवारिक जीवन में स्पष्ट रूप से ये त्रुटियां दिखाई देती हैं। पिता पुत्र के विरुद्ध, माता पुत्री के विरुद्ध तथा सास बहू के विरुद्ध इस प्रकार की विकट परिस्थिति परिवार में है। किसी किसी परिवार में तो सास बहू के बीच में इस प्रकार का संबंध है कि सास को बहू की एक भी बात नहीं रुचती। ठीक उसी प्रकार बहू को सास की बात बिल्कुल पसंद नहीं। दोनों एक दूसरे के विरुद्ध घर में दीवार की तरह रहते हैं। यहाँ तक कि बातचीत की बात तो छोड़ दें, एक दूसरे का स्पर्श किया हुआ कोई भी चीज़ दोनों नहीं खाते पीते हैं।
लोग एक दूसरे के सफल जीवन के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन ऐसे सास बहू एक दूसरे के मरने के लिए प्रार्थना करते हैं। यह सिर्फ सास बहू के बीच ही नहीं, भाई भाई में और दो बहनों के बीच में भी ऐसी लड़ाई झगड़ा होता है, मानो दो गोतनियां अर्थात दो बहुओं के बीच होता है। भाई भाई और बहनों के बीच लड़ाई झगड़े के कारण और कुछ नहीं बल्कि ईर्ष्या, द्वेष तथा धन दौलत के लिए होता है। मनन चिंतन करें, क्या इस प्रकार का जीवन ख्रिस्तीय जीवन का पहचान है? बिल्कुल नहीं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आध्यात्मिकता की खोज करने वाला व्यक्ति हताश एवं निराश नहीं होता, बल्कि वह प्रभु पर श्रद्धा रखकर अपने जीवन की सार्थकता महसूस करने का प्रयत्न करता है। हमारे जीवन की सार्थकता तभी महसूस होती है जब हम ईश्वर, जो सर्वशक्तिमान एवं सर्वव्यापी है, से अपना रिश्ता स्थापित करते हैं। ईसा मसीह के प्रेम को समझने के लिए हमें आत्मसमर्पण करने की आवश्यकता है। इन्हीं बातों को आज के सुसमाचार में इंगित किया गया है कि यीशु हमसे आशा करते हैं कि जो विश्वास की आग हम में धूमिल है, उसे प्रज्वलित एवं प्रकाशित करने के लिए हम पर आशा करते हैं। क्या हम बपतिस्मा एवं अन्य संस्कारों के द्वारा बुझती हुई बत्ती को जलाए रखने के लिए तत्पर हैं? यदि आप तत्पर हैं तो कृपया प्रभु की आज्ञाओं के अनुरूप जीवन व्यतीत करने की कोशिश करें। जी हाँ, यदि किसी ख्रिस्तीय परिवार में रोज दिन कहा सुनी या तू मैं की कहानी होती है तो हमारे ख्रिस्तीय समाज के लिए शर्म की बात है, क्योंकि हमारे पड़ोसी जानते हैं कि हम ईसाई धर्म के अनुयायी हैं और ईसाइयों का जीवनचर्या कैसे होता है। लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि ईसाई धर्म के अनुयायी प्रभु यीशु की शिक्षा अनुसार जीवन यापन करते एवं शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज बहुत से हमारे ख्रिस्तीय परिवारों में दिन रात तू मैं की कहानी चलती रहती है, जो हमारे पड़ोसियों के लिए गलत संदेश देता है। अतः आपसे मेरा अनुरोध है कि कृपया अपने परिवार तथा अपने पड़ोसियों के साथ शांति का संबंध स्थापित कायम करें। लड़ाई झगड़ा होना कोई नई बात नहीं है। सास बहू के बीच, बाप बेटे के बीच, माँ बेटी के बीच, भाई भाई के बीच तथा दो बहनों के बीच लड़ाई झगड़ा होना सदियों से चली आ रही है। लेकिन ये लड़ाई झगड़ा यदि रोज दिन का है तो कृपया एक दूसरे से मेल मिलाप कर ले। यही मसीहियों की पहचान है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, यदि हम प्रभु के राज्य में प्रवेश पाना चाहते हैं तो हमें एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करने की आवश्यकता है। यह काम बहुत ही कठिन है, लेकिन यदि आप सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को अपना मुक्तिदाता स्वीकार करते हैं तो यह कार्य जरूर संभव हो सकता है। लेकिन आज प्रायः देखा जाता है कि जिस विश्वास को हमने बचपन से ही ग्रहण किया है उसमें हम कमजोर हो गए हैं। कलीसिया द्वारा निर्धारित सभी संस्कारों को ग्रहण करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पाठ पढ़ते हैं, मिस्य बलिदान आदि में भाग लेते हैं, लेकिन हमारा हृदय उन फरीसियों एवं शास्त्रियों की तरह है जो लोगों के सामने धर्मी बनने का ढोंग रचते थे। अतः आज हमें अपने जीवन पर मनन करने की आवश्यकता है कि कहीं हम भी तो उन फरीसियों एवं शास्त्रियों की तरह नहीं हैं। लोगों के सामने अच्छा ख्रिस्तीय बनने की कोशिश करते हों, लेकिन हमारे हृदय में ना तो किसी के प्रति दया की भावना है और ना ही क्षमा प्रदान करने के गुण मौजूद हैं। यदि हमारा जीवन ऐसा है तो अपने आप को बदले और प्रभु के वचनों पर विश्वास करते हुए उनके शिक्षा के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। आमीन।